तीसरे स्कंद की कथा आती है। भगवान कपिल का जन्म हुआ ना कर्दम ऋषि के यहां, तो कर्दम ऋषि तपस्या करने चले गए। माता देवहूति और उनका बेटा जो भगवान के अवतार कपिल जिनका नाम, कपिल मुनि का आश्रम भी है। कपिल मुनि जी का आश्रम राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में पड़ता है, कोलायत। कपिल मुनि का आश्रम। तो भगवान कपिल से मां देवहूति का संवाद होता है, बड़ा अद्भुत संवाद। क्या कोई मां अपने बेटे से ज्ञान ले सकती है? क्या कोई मां अपने बेटे से उपदेश लेती है? ये एक शिक्षा की बात है, ये बड़े मर्म की बात है। माता पिता हमेशा बच्चों को छोटा छोटा छोटा, मेरा बेटा मेरा बेटा, यही लाड़ प्यार में, यही संसार के बनावट में, दिखावट में जीवन व्यतीत हो जाता है। लेकिन जिनके घर में अद्भुत बालक जन्म लेता है, जिनके घर में महापुरुष कोटि का कोई बच्चा जन्म लेता है, तो माता पिता को उसको देख करके, कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, एक कहावत चली आ रही है। तो माता देवहूति को पता है कि स्वयं भगवान अवतार लेकर मेरे घर आए हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी है, वो धार्मिक है, आध्यात्म से ओतप्रोत है माता देवहूति। और ऋषि कर्दम की पत्नी, ऋषि कर्दम का जब विवाह देवहूति से हुआ, आपने सुना ना, पतले दुबले जीर्ण अवस्था में, लेकिन तप के प्रभाव से, तपोबल के प्रभाव से युवा हुए। और जब तक माता देवहूति उनकी खूब सेवा करती रही। अब पुत्र जन्म हुआ तो कर्दम जी तो अपनी जो सोच के बैठे हुए थे कि मुझे तो बन जाना है और भगवान की भक्ति करनी है, तो देवहूति के पास में कपिल जी रह गए। अब दोनों माँ बेटे, वैसे 9 पुत्रियां भी आपने कथा में सुनी ना। तो माता देवहूति प्रश्न करती है बेटे कपिल से, मुझे ज्ञान दो, मुझे उपदेश दो, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, मेरे जीवन में भगवान की याद बनी रहे, ऐसा मुझे क्या करना चाहिए। और ये जो शरीर है ना, शरीर, इस शरीर की मुक्ति होती है या मन की मुक्ति होती है या आत्मा की मुक्ति होती है? शरीर, मन, आत्मा, इन तीनों की मुक्ति होती है या इन तीनों में से किसकी मुक्ति होती है? ये मुझे उपदेश करो। तो ज्ञान का उपदेश भगवान कपिल ने मां देवहूति को। मां, ये जो शरीर है ना, ये तो नश्वर है। नश्वर की क्या मुक्ति होना मां? अगर इस शरीर को जमीन में गाड़ दोगे, समाधि दे दोगे, मिट्टी में चला जाएगा और मिट्टी बन जाएगा। अगर इस शरीर को गंगा जी, यमुना जी की थी बहते हुए जल में प्रभावित कर दोगे, तो वहां कीड़े खा जाएंगे और कीड़ा खाने के बाद फिर मिट्टी बन जाएगी। मां, ये शरीर अगर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है मरणों के उपरांत, तो फिर मरने जलने के बाद में फिर राख बनना और फिर मिट्टी बन जाती है। मां, इस शरीर की तो यही अवस्था है। अंत में इसको राख बनना है, तो इसकी कोई मुक्ति नहीं होती। लेकिन मां, एक बहुत बड़ी बात है, इस शरीर की मुक्ति नहीं है,
लेकिन इस शरीर से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस शरीर में रहते हुए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे बेटा? शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, ये धर्म की साधना के लिए माध्यम रूप में हमें मिला है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे कर्म करने के बाद में फिर ये मनुष्य योनि हमें मिली है, फिर ये मनुष्य शरीर हमें मिला है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए हमने बहुत प्रयत्न किए, बहुत प्रयास किए, और उन प्रयासों के बाद में फिर ये मानव देह मिला है माँ। और ये शरीर धर्म के साधना करने का एक साधन है। इसी से हम साधन कर सकते हैं। जिनके ये मनुष्य देह नहीं है, आत्मा तो उनके अंदर भी है, लेकिन वो साधना नहीं कर पाते। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, अजगर, मोर, सांप, ये कहाँ साधना कर पाते? शरीर तो उनके भी है, उनके भी भीतर परमात्मा आत्मा स्वरूप में बैठे हुए हैं, लेकिन वो साधना नहीं कर पाते। साधना तो मनुष्य ही कर पाता है, कर सकता है, और उस साधना के द्वारा ही मनुष्य मुक्ति तक पहुंच जाता है, स्वर्ग तक पहुंच जाता है, ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है। अब जहां तक उसकी भक्ति लेके जाएगी वहां तक वह पहुंच जाता है। लेकिन अंत में मनुष्य को चाहिए मुक्ति पाना। तो मुक्ति का ये साधन है मां, ये शरीर खराब नहीं है, बड़ी कृपा से ये हमें प्राप्त हुआ है। और जिस दिन इस शरीर से साधना होना शुरू हो जाएगा तो फिर मुक्ति दूर नहीं है मां, फिर मुक्ति हमारे पास है, हमारे साथ है। दूसरी बात मां, शरीरम व्याधि मंदिरम, उपनिषद में लिखा हुआ है हमारा जो शरीर है ये व्याधियों का मंदिर है। मंदिर का शब्द समझिए यहां से। मंदिर में तो हम भगवान को बिठाते हैं। जो ये जन्मे लोक में व्यवस्थाएं जो बनी हुई है कि वो फला मंदिर, वो फला मंदिर, वो फला देवता का, वो फला देवता का, फला भगवान फला मंदिर में, तो ये घर भी तो मंदिर है। ये शरीर रूपी जो घर है यह भी तो एक मंदिर है। लेकिन इसको बताया शरीरम रोग मंदिरम, ये रोगों का मंदिर है। कौन सा रोग शरीर में कब हो जाए किसी को नहीं पता। किन जन्मों के कर्मों का फल रोग में परिवर्तित हो जाए किसी को नहीं पता। इसलिए माता ये शरीर भी रोग मंदिर है। इस रोग मंदिर से बचने के लिए, इस मंदिर के रोगों से बचने के लिए हमें नित्य क्रिया करते रहना चाहिए। अधिक खाने से तपस्या हो जाए ये भी संभव नहीं है। भूखा रहकर के कोई तप किया जाए यह भी संभव नहीं है। आहार विहार सब समान चलना चाहिए, तभी हम साधना कर सकते हैं। साधारण मनुष्य के लिए ये बात है, संत महात्माओं की बात अलग है मां। प्रोटीन, विटामिन ये सब बराबर मात्रा में चलते रहने चाहिए, नहीं तो रोग उठ जाएंगे, और जब रोग उठ जाएगा तो फिर मां भक्ति नहीं हो पाएगी, फिर साधना नहीं हो पाएगी। साधना के लिए, भक्ति के लिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। जितनी जीवन में भक्ति जरूरी है उतनी ही जीवन में शरीर के स्वास्थ्य भी जरूरी है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितने भी खान पान का आदेश हमें शास्त्रों के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से मिला है, वह हमें करते रहना चाहिए। बिना उसके फिर साधना नहीं होगी।
तो माँ ये शरीर जो मिला है ये अनमोल है, मनुष्य का जीवन अनमोल है। इस जीवन में जितनी तपस्या की जाए, जितनी भक्ति की जाए, उतनी ही कम है। तो साधन दिया है माँ भगवान ने ये शरीर का, तो शरीर की मुक्ति तो माँ हो नहीं सकती। ये तो मिट्टी है और मिट्टी रह जाएगी। अब माँ आपने कहा कि मुक्ति क्या मन की होती है? माँ मन की भी मुक्ति नहीं है। आपने पीछे की एक कथा सुनी जिसमें पिताजी वन चले गए, संतान नहीं हुई तब, और अब संतान हो गई तो उससे दुखी होकर के फिर वन जा रहे मरने के लिए। मन के मारे वन गए, वन तज बस्ती माही, कहे कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत नाही। ये कहीं नहीं ठहरता, मन इतना लोभी, इतना लालची है, बदल बदल कर मिनट में बदल जाता है, पलट जाता है। मन हमारा इतना लालची, ये ठहरता ही नहीं। दुख मिला थोड़ा सा तो वैराग्य हो गया, फिर सुख मिला तो फिर लिपट गए उस सांसारिक क्रियाओं में। फिर थोड़ी सी कड़वी बात कहीं आई, फिर वैराग्य हो गया, फिर मीठा 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 कहीं लगा तो फिर लिपट गए। इसी मन के कारण तो व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो पाती। ये मन ही तो मुक्ति और बंधन का कारण है मां। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही तो है मां। ये मन की गति को रोकना पड़ेगा बेटा। ये मन चंचल है तो ये रुकेगा कैसे? मां मन को रोकने के लिए स्वाध्याय, नियम से भगवान का भजन करना है। मन उड़ता है तो उड़ने दो, आप करते रहो। मन उड़ता है तो उड़ने दो, आप भगवान का भजन करते रहो। करते 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 अभ्यास बन जाएगा, और जिस दिन अभ्यास आपका पूरा हो जाएगा फिर ये मन उड़ने से रह जाएगा। फिर मन को आप चलाओगे, मन आपको नहीं चला सकता। फिर मन को आप स्वयं चलाओगे, मन नहीं आपको चला पाएगा। होता क्या है कि मन को रोकने से रुकता नहीं है। कुछ देर के लिए वैराग्य भी हो जाता है, कुछ देर के बाद फिर पलटी मार जाता है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि हम सत्संग के बिना अधूरे से हैं। बिना सत्संग में जाए मन हमारा कंट्रोल में नहीं रह सकता। मन को कंट्रोल में करने के लिए हमें नित्य सत्संग जाना पड़ेगा। बिना सत्संग के मन में एकाग्रता नहीं आ पाएगी। सत्संग जहां आपको लगे, कीर्तन अलग है। जो मंदिर में, घर में, जहां भी होता है भगवान का भजन का कीर्तन, वो अलग है। भगवान की कीर्ति जहां गाई जाए वह कीर्तन अलग है। सत्संग अलग है। सत्संग वह है जहां श्रेष्ठ पुरुषों का संग किया जाए, श्रेष्ठ पुरुषों की बात सुनी जाए, श्रेष्ठ पुरुषों के प्रवचन सुने जाए, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भगवान की जो विरदावली है वह गाई जाती है, उनसे सुनना, वह सत्संग हुआ। जहां सत्य की बात बताई जाए। ये जो पारिवारिक और सांसारिक आडंबर की बात नहीं, गृहस्थियों की बात नहीं, केवल 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 भगवान की लीलाओं की चर्चा, वह सत्संग होता है। उसे सत्संग कहते हैं। और जहां जाकर के तेरा मेरा, मेरा तेरा, तू मैं, इसका उसका, अगर यही चर्चा सुनने को मिलेगी तो वह सत्संग नहीं हुआ। आजकल तो
कथाओं में भी त्रुटियां आ गई। अब मैं यहाँ बैठ कर के मंच पर उनकी आलोचना तो नहीं करता, लेकिन कोई बात आ जाए मुख पर तो कहनी पड़ती है। कथाओं में भी घर गृहस्थी की बातें बताई जा रही है, उन्हीं का अनुरूप सुनाया जा रहा है। अरे भगवान की लीला इतनी है, इतनी लीला है कि आप कथा करते 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 व्यास जी भी थक जाए और सुनने वाले भी थक जाए, इतनी कथा है भगवान। तो बाहरी आडंबरों की कथा करने की जरूरत क्या है, सुनाने की जरूरत क्या है? तो भगवान की लीला इतनी है। मैं कथा में बार बार ये शब्द दोहराया मैंने कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की इतनी प्यारी प्यारी कथा है, सदगृहस्थियों की कथा है, ऋषियों की, वशिष्ठ जी की कथा, इतनी अच्छी अच्छी कथा है। विश्वामित्र जी की जीवनी की कथा, महाराज भक्त अम्बरीश की कथा आप सुनने को मिलेगी। तो इन कथाओं में बहुत समय लग जाता है, जितनी देर आप लोग बैठ नहीं पाते इतनी तो कथाएं हैं, लेकिन उनमें से भी मेरा भी प्रयास यही है कि सार सार ही मैं आपको कहूं, कथाओं का सार सार ही मैं आपको सुनाऊं। तो माता देवहूति ने जो प्रश्न किया, उस प्रश्न के उत्तर भगवान कपिल जी दे रहे हैं कि माँ, न शरीर की मुक्ति है और न मन की। मन दुख भी और सुख भी, दोनों मन मानता है, शरीर नहीं मानता, मन मानता है। और ये दुख सुख संसार जो भी है, ये सब मन के ही खेल है। आज उस ग्रह का दोष है, आज उस ग्रह की पीड़ा है, अब शनि की महादशा है, अब राहु की महादशा है, अब वह दुख है, अब वह दुख है। ये सारा दुख ही मन का खेल है माँ। नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवता आत्मा ग्रह कर्म काला। मन है परम कारण मामनंती, संसार चक्रम परिवर्तयेद। न तो कोई देवता दुखी करता है इंसान को, न कोई देवी दुखी करती है इंसान को, न कोई ग्रह नक्षत्र दुखी करते हैं इंसान को। इंसान का मन दुख मान लेता है तो वह दुखी हो जाता है, क्योंकि उससे उसका संबंध होता है, इसलिए वह दुख मान लेता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये 11वें स्कंद में भगवान स्वयं कहते, वेद व्यास जी ने लिखा कि मन से ही तो सारा दुख है। अच्छा, आप एक विचार कीजिए, आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपको कोई मृत्यु होने के पश्चात उसकी बॉडी को ले जाते हुए मिल जाए, तो आप एक बार देखोगे। अगर आप आस्तिक हैं तो उसको एक बार प्रणाम कर लोगे और फिर अपने दिनचर्या में लग जाओगे, आपको दुख नहीं होगा। लेकिन आपका जब अपना इस संसार से जाता है तब आपको दुख होता है। क्यों? क्योंकि उससे आपने मन को जोड़ रखा था, और बाहर कोई मिला मुर्दा, उससे हमने मन को नहीं जोड़ रखा। अगर कोई गली का कुत्ता में मर जाए तो उससे दुखी इंसान नहीं होता, लेकिन अगर किसी का निजी पालतू कुत्ता मर जाए तो मनुष्य जितना शोक उस परिवार में छा जाता है। ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने देखा है। जैसे मनुष्य जब संसार से विहीन, संसार को छोड़कर जाता है, उसका दुख उस परिवार को होता है, ऐसे ही जब पालतू कुत्ता मर जाता है तब व्यक्ति को उतना ही दुख होता है जैसे कोई घर का प्रिय सदस्य चला गया। क्यों? क्योंकि उस कुत्ते पर हमारा मन था, उसको हमने कोई नाम भी दे रखा था, अब वह हमारे परिवार का एक सदस्य के रूप में रहता था।
2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 वर्ष, 8 वर्ष, इतनी उसकी आयु, इतना समय उसने व्यतीत किया, तो मन का जुड़ाव हो गया। उस जुड़ाव से आत्मीयता बन गई, प्रेम बन गया, और जब विदा हुआ संसार से तो वैसा ही दुख प्राप्त हुआ जैसे कोई अपना जाता है। तो संबंध यहां किसका आया? कुत्ते का मरने का नहीं हुआ, व्यक्ति के दुखी होने का नहीं हुआ, संबंध हुआ हमारा मन से। हम मन से कितना अटैचमेंट है, मन से, उस व्यक्ति से, उस जीव से हम कितना जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही इस संसार से मां जितना मन को जोड़ोगे उतना दुखी होगे। ये संसार कर्म की खेती है मां, इसमें मन को मत फंसाओ। संसार से जितना वैराग्य होगा उतने ज्यादा हम खुशी जीवन, खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। ज्यादा जितना कर्म करना चाहिए उतना कर्म तो हमें संसार के प्रति अवश्य करना चाहिए, लेकिन मन से अटैचमेंट इतना नहीं होना चाहिए। होता है लेकिन कम, धीरे धीरे कम करना चाहिए। पता है कि संसार की जो नित्य क्रियाएं हैं, लीलाएं हैं, वो तो स्वाभाविक है, वो तो होती रहेगी। नदी का काम बहना है, हवा का काम चलना है। ऐसे ही जिंदगी में किसका मिलना और किसका बिछुड़ना ये सब तय है। लेकिन उससे हमने जितना मन को जोड़ा है उतने ही हम दुखी और उतने ही हम सुखी होते हैं। इसलिए मां मन को संसार से वैराग्य लेना है, संसार में जोड़ना नहीं है। इसलिए मां मन की मुक्ति भी नहीं होती। तो फिर बेटा आत्मा की तो मुक्ति होती होगी, मां आत्मा की मुक्ति भी नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो विश्व स्वरूप है, आत्मा तो शाश्वत है मां। आत्मा तो स्वयं भगवान का अंश है। आत्मा वही परमात्मा मां, वो तो भगवान है, और भगवान की कोई मुक्ति नहीं होती, आत्मा की कोई मुक्ति नहीं होती। शाश्वतोयम पुराणोन्य हन्यते हन्य माने शरीरे। शाश्वत है मां, आत्मा शाश्वत है। गीता में भगवान ने कहा अजो नित्य है शाश्वतोयम, वो नित्य है, वो शाश्वत है। तो मुक्ति न शरीर की होती है, मुक्ति न मन की होती है, मुक्ति न आत्मा की होती है। शरीर भी नश्वर, ये जो मन है ये मुक्ति के द्वार को रोकता है। इसलिए केवल 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 मन को भगवान में लगाना है, बस मन को भगवान में लगाना है और मन से मुक्ति तक पहुंच जाना है। मन मुक्ति का मार्ग रोकता है, इसलिए रोके नहीं, भगवान के भजन हम करते रहें तो मन हमारा हम अधीन कर सकते हैं। और ये बिना प्रयास के नहीं होगा, इसके लिए निरंतर प्रयास करता रहना होगा। जितना संभव बने दिन में 5 बार कम से कम भगवान का भजन होना चाहिए। दिन में 5 बार कम से कम भगवान का भजन होना चाहिए। सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद, मध्याह्न में, संध्या काल में और रात्रि वेला में
और जिसको अधिक भजन करने की लालसा है, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान को देखने की लालसा है, वो नित्य कम से कम 1.25 घंटा भगवान का भजन करे एकाग्रचित होकर के। फिर उसका भजन ऐसा बन जाएगा कि भजन में उसको आनंद आने लग जाएगा। आनंद स्वयं भगवान का नाम है। तो भगवान उसको, उसकी जो प्रीति है, प्रेम है, उसका जो मन का लगाव है, अटैचमेंट है, सब भगवान से हो जाएगा। और जिस दिन भगवान से हमारा मन इतना जुड़ जाएगा तो भगवान फिर हर व्यक्ति के घर में आ सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयास करे। भगवान आज कलयुग में भी हमारे सामने, हमारे पास आ सकते हैं, मिल सकते हैं। ये शक्ति केवल भजन में है। दान से भगवान मिले, तीर्थों में जाने से भगवान मिले, कोई और कर्म करने से भगवान मिले, उसमें संशय रह सकता है। लेकिन भक्ति से भगवान अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो माँ, तुम तो भगवान का भजन करते रहो, करते रहो, करते रहो, स्वयं भगवान तुम्हारे सामने। ये माता देवहूति को भगवान कपिल जी ने योग की साधना बताई कि मन को निग्रह करने का काम करना।